फिनटेक क्रांति है क्या? आखिर फिनटेक क्रांति ने भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से मजबूती प्रदान किया है? आइए आज जानते हैं कि हमारे देश में फिनटेक क्रांति का अर्थ क्या होता है और फिनटेक क्रांति से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से मजबूती मिली हुई है। देखिए, जहाँ तक विश्लेषकों का मानना है कि जिस प्रकार से भारत में आर्थिक रूपांतर हो रहा है और आर्थिक रूपांतर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और शुरू हो चुका है, इसमें भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में बनने में फिनटेक क्रांति के एक बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी यह मानना है कि भारत का भविष्य जो आर्थिक उभार ले रहा है, भविष्य में जो भारत का अर्थव्यवस्था जो उभार ले रहा है, इसमें फिनटेक क्रांति का सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है। फिनटेक क्रांति के माध्यम से भारत विदेशी संबंधों को भी मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है फिनटेक का। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि भारत ने फिलहाल ही सिंगापुर को यूपीआई की सेवाएं प्रदान किया है। यह सब बताता है कि हमारे देश के साइंटिस्ट और हमारे देश के इंजीनियर अब इतने सुदृढ़ हो चुके हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपने आप को मजबूती प्रदान कर रहा है और दुनिया को आर्थिक मजबूती भी दे सकता है। आइए आखिर जानते हैं कि हमारे देश में फिनटेक क्रांति का मतलब क्या होता है और फिनटेक क्रांति से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से मजबूती मिली है। फिनटेक क्रांति कहते किसको हैं, आइए इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं और फिनटेक क्रांति ने हमारे देश में आखिर क्या क्या दिया है, आइए जानते हैं। देखिए, फाइनेंशियल, यहाँ पर मैंने बड़े बड़े लेटर में लिखा है कि ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल से FIN को निकाला गया है, फाइनेंशियल से FIN को निकाल लिया गया है और टेक्नोलॉजी से निकाल लिया है, TECH को निकाल दिया गया है, अर्थात FIN और TECH ये बन गया फिनटेक। अर्थात फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के शुरुआती 3 अक्षर को, 3 लेटर को और टेक्नोलॉजी के शुरुआती 4 लेटर को निकाल करके फिनटेक बनाया गया है, अर्थात फिनटेक क्रांति इसका नाम दिया गया है। आइए जानते हैं कि फिनटेक क्रांति आखिर होता क्या है। एकदम साधारण और बिल्कुल टूटी फूटी भाषा में आप समझ लीजिए फिनटेक क्रांति के बारे में। आखिर फिनटेक क्रांति है क्या, आखिर इसकी परिभाषा आप क्या दे सकते हैं। जब वित्तीय कार्यों में प्रौद्योगिकी का लेन देन, जब वित्तीय कार्यों में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, माफ कीजिएगा, जब वित्तीय कार्यों में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल कहने का मतलब है कि जब उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम लोग फिनटेक कहते हैं। बात समझ में आ गई। जब वित्तीय कार्यों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात उसमें प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, तब इसको कहते हैं फिनटेक कहा जाता है। समझ गए इस बात को, तो फिनटेक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर फिनटेक को समझने के लिए 1 2 4 5 उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूं कि आखिर फिनटेक को आप समझेंगे कैसे। मान लेते हैं कि आपको किसी व्यक्ति को 5,000 रुपया देना है। जब 5,000 रुपया देना है तो आप क्या करेंगे, आप पहले क्या होता था कि लोग बैंक जाते थे, बैंक में लंबी लाइन लगते थे, कतार में लाइन लगते थे, दिन भर की उसकी मजदूरी चली जाती थी, उसके बाद उसमें बैंक से उसको नगद पैसे मिलता था और बैंक से नगद पैसे निकाल करके फिर आप किसी व्यक्ति को देते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, आप अगर किसी को अगर आप पैसे देते हैं, नगद पैसे अगर नहीं देते हैं तो आप क्या कहते हैं, गूगल पे चलाते हो, फोन पे चलाते हो, पेटीएम चलाते हो और आप इसमें पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं, वित्तीय लेन देन कर देते हैं, तो आप बन गए फिनटेक क्रांति का हिस्सा, आप बन गए और इसको कहते हैं फिनटेक क्रांति। दूसरा एग्जांपल से भी आप समझ लीजिए इसमें कि बैंक भी, देखिए कि बैंक भी अभी अधिकांशतः ग्राहकों को क्या करती है कि नगद पैसे नहीं दे करके उसी के ग्राहकों के खाते में ही पैसे की लेन देन कर देता है, पैसे को ट्रांसफर कर देता है, आपको नगद कम देता है। तो बैंक जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है कि आपके खाते में पैसे देने के लिए, वह भी फिनटेक क्रांति का हिस्सा बन जाता है। तीसरा आप उदाहरण से समझिए, एक समय था कि लोग जो है कि कहीं पर अगर कंपनी में काम कर रहे हैं या तो फिर किसी से सरकारी संस्थाओं में अगर काम कर रहे हैं तो
सैलरी जो दी जाती थी वह सैलरी होती थी नगद के रूप में दिया जाता था, लेकिन कंपनी हो या सरकारी संस्था हो, किसी भी कर्मचारियों को आज आपके पैसे को, आपकी सैलरी को आपके खाते में सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, आपको पैसे, नगद पैसे नहीं दिए जाते हैं। अर्थात इस प्रकार से यह भी सिस्टम आपका हो गया, फिनटेक क्रांति का एक हिस्सा हो गया, फिनटेक क्रांति का आप एक अंग बन गया। एक दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई मनरेगा में मजदूरी करता है। अब जब कोई मनरेगा में मजदूरी करता है तो मनरेगा के मजदूरों को भी देखते होंगे कि आप उनके खाते में पैसे दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, लेकिन उसको नगद नहीं दिया जाता है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक फिनटेक क्रांति का हिस्सा हो गया। आप इसमें आप देख सकते हैं। अब चौथा एग्जांपल से आप समझ लिए। मान लेते हैं कि आप बाजार जाते हैं और बाजार में किसी वस्तु को खरीदते हैं और आपके पास नगद पैसे नहीं हैं, तो दुकानदार वाले से आप क्या करते हैं, QR स्कैन कर लेते हैं तुरंत। क्विक रिस्पॉन्स जो होता है वो ये स्कैनर जो होता है तो आप उसको स्कैन कर लेते हैं। वो अगर नहीं होता है तो आप फोन पे के माध्यम से, वो अगर नहीं होता है तो गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से आप तुरंत पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं और वित्तीय लेन देन में तेजी आ जाती है। तो आप बन गए हैं फिनटेक क्रांति का हिस्सा, और इन सभी चीजों को कहा जाता है फिनटेक क्रांति। देखिए, बाजार से आप कोई भी वस्तु को खरीदते हैं तब गूगल पे, पेटीएम या फिर अन्य किसी साधन के माध्यम से आप उसको कर देते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि वित्तीय लेन देन में जब हम लोग मैनुअल के स्थान पर, वित्तीय लेन देन में जब मैनुअल के स्थान पर, मैनुअल की जगह जब हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और प्रयोग करते हैं, तब इसको कहते हैं फिनटेक क्रांति कहते हैं। अर्थात फिर से आप समझ लीजिए, जब वित्तीय लेन देन में हम सभी लोग क्या करते हैं कि जब मैनुअल के स्थान पर जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी कहने का मतलब प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी कहने का मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अर्थात वित्तीय लेन देन में बहुत सारे टेक्नोलॉजी, जिसमें गूगल पे आप करते हो, जिसमें आप पेटीएम कर देते हैं, जिसमें आप फोन पे कर देते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप जब इस माध्यम से आप जब वित्तीय लेन देन जब करते हैं तो इसको कहा जाता है फिनटेक, वह कहलाता है फिनटेक कहलाता है। आखिर आप जानते हैं कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने, ये आप कह सकते हैं कि डिजिटल पेमेंट जो है, भारत सरकार ने डिजिटल पेमेंट की जो सेवाओं को जो शुरुआत किया है, देश के अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला, काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिल रहा है देश के अर्थव्यवस्था को। आगे और भी मैं उदाहरण को बताऊंगा। देखिए, भारत की जो सरकार जो है ना, भारत सरकार कैशलेस अर्थव्यवस्था तो नहीं बना सकता है और कैशलेस होना भी नहीं चाहिए, लेकिन लेस कैश ट्रांसफर अवश्य होनी चाहिए। लेस कैश ट्रांसफर, कैशलेस और लेस कैश में दोनों में अंतर है। कैशलेस का मतलब नगदहीन लेन देन और लेस कैश का मतलब कम मात्रा में नकदों का लेन देन। ये भारत की अर्थव्यवस्था में ये संभव हो सकता है, जो भारत की सरकार इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही। आखिर आइए आप जानते हैं कि फिनटेक क्रांति ने हमारे देश को आखिर दिया क्या क्या। इसमें मैं आपको कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिनटेक ने हमारे देश में आखिर क्या क्या दिया। तो सबसे पहली बात यह है कि फिनटेक क्रांति से हमारे देश की जो लेन देन जो है, लेन देन की जो प्रक्रिया वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। जो पहला एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं, और ये लेन देन की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाने के कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जीवन पर और देश की इकोनॉमी पर इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। फिनटेक क्रांति से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। दूसरा उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हैं कि फिनटेक ने गरीबों के जीवन को आसान बना दिया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि फिनटेक क्रांति ने गरीबों के जीवन को काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं कि कोई एक गरीब परिवार है और उसके परिवार का कोई सदस्य, मान लो कि वो बीमार पड़ गया है और हॉस्पिटल में उसे भर्ती करने की आवश्यकता, और उसके बेटे या बेटियाँ या उसके रिश्तेदार दूर दूर में हैं, उसके पास नगद पैसे हैं, तो तुरंत लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट के साथ होते हैं, तुरंत फ़ोन करेंगे कि इतने पैसे की ज़रूरत है। तुरंत उसे आने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुरंत क्या कर देगा, वो पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से तुरंत आपके खाते में या हॉस्पिटल के
अकाउंट में तुरंत पैसे को ट्रांसफ़र कर देता है, जो पहले गरीबों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हुआ करती थी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि फिनटेक क्रांति ने गरीबों के जीवन को काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया है वित्तीय लेन देन में। ये दूसरे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आखिर हमारे देश में फिनटेक क्रांति ने आखिर दिया क्या हम सबों को। तीसरा एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वित्तीय गति को बढ़ावा दिया गया। फिनटेक क्रांति जब से हमारे देश में आया, फिनटेक क्रांति से हमारे देश में वित्तीय लेन देन की जो गति जो होती है, वित्तीय लेन देन की गति ज़्यादा बढ़ गई और ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही सकारात्मक आप संकेत मान सकते हैं कि जब बाज़ारों में वित्तीय की लेन देन जब गति उसकी बढ़ जाती है तो अर्थव्यवस्था में भी गति आती है, सेवाओं की आपूर्ति में भी काफ़ी ज़्यादा गति आ जाती है। अर्थात इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वित्तीय गति को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला है फिनटेक क्रांति से हमारे देश में, और देश की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा मजबूती मिल रही है। अब अगले एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझते हैं कि फिनटेक ने हमारे देश में आखिर दिया क्या, हम सबों को क्या दिया फिनटेक क्रांति ने। वस्तुओं सेवाओं की गति को तो बढ़ा दिया, आप समझ गए। अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता से कार्य करना शुरू कर देता है। फिनटेक क्रांति जब से हमारे देश में शुरुआत हुई, अर्थव्यवस्था की जो गति हो गई ना, अर्थव्यवस्था अपनी पूरी क्षमता के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ और अपनी पूरी स्टेमिना के साथ देश की अर्थव्यवस्था काम करना बिल्कुल शुरू कर दिया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिली है फिनटेक क्रांति की वजह से। आप इस माध्यम से आप समझें। अब आगे समझते हैं कि फिनटेक ने आखिर हमारे देश को और क्या क्या दिया। तो देखिए, फिनटेक क्रांति ने हमारे देश को जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन जो लाया है, मोबाइल को ही क्या कर दिया है, बैंक बना दिया है। फिनटेक क्रांति ने मोबाइल को ही बैंक बना दिया है। अर्थात देश की एक बहुत बड़ी आबादी, आप समझ सकते हैं कि एक देश की एक बहुत बड़ी आबादी हमारी बैंकिंग प्रणाली से एकदम बिल्कुल बाहर थे, अछूता था, लेकिन ये फिनटेक क्रांति ने मोबाइल को बैंक बना दिया है, जिसमें गरीब, रेहड़ी वाले, खुमचे वाले, छोटे दुकानदार वाले, बड़े दुकानदार वाले, इन सभियों के लेन देन में काफ़ी ज़्यादा तत्परता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिला है, क्योंकि फिनटेक क्रांति ने मोबाइल को ही बैंक बना दिया। अर्थात बैंक को आपके अपने हाथों में डाल दिया आपको, जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों की जिंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है वित्तीय लेन देन में। अर्थात मोबाइल को ही बैंक बना दिया है। और फिनटेक क्रांति ने हमारे देश को क्या दिया। फिनटेक क्रांति ने, एक समय था कि देश की अर्थव्यवस्था में ऐसा माना जाता था कि देश की अर्थव्यवस्था में सिर्फ बड़े बड़े व्यापारियों का या बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही योगदान है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। फिनटेक क्रांति जब से हमारे देश में जब आया है, फिनटेक क्रांति की शुरुआत जब हमारे देश में जब हुआ, तो इसमें आप कह सकते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में बड़े बड़े व्यापारियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ साथ छोटे छोटे दुकानदारों का, रेहड़ी वाले का, पटरी वाले का, खुमचा वाला का, आप देख सकते हैं कि वो भी क्या करता है कि QR कोड, एक स्कैनर चिपका करके रखता है। आप किसी भी 5 रुपये 10 रुपये के भी वस्तु को खरीदते हैं, तुरंत आप QR कोड में आप उसको स्कैन करते हैं, या तो फिर गूगल पे कर देते हैं, या तो फिर पेटीएम कर देते हैं, या तो फिर फ़ोन पे कर देते हैं, जिससे वित्तीय लेन देन की गति में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि आई है। अर्थात आप कह सकते हैं कि फिनटेक क्रांति से हमारे देश के अर्थव्यवस्था में छोटे बड़े व्यापारियों से लेकर के बड़े उद्योगपतियों का भी योगदान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। किसके वजह से? तो फिनटेक क्रांति की वजह से ऐसा हुआ है। और मैंने पहले भी बताया कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी हमारे बैंकिंग सिस्टम से एकदम बिल्कुल अछूता था, जिसे फिनटेक क्रांति ने बिल्कुल उन सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया है, और इस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा तेजी आई हुई है। तो आपने अभी यहाँ पर समझा कि हमारे देश के लिए फिनटेक क्रांति कितना ज़रूरी था। ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे देश में सरकार का यह मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैशलेस तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन लेस कैश बनाया जा सकता है, जिसमें फिनटेक क्रांति के एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं। सन 2019 ईस्वी में भारत का डिजिटल पेमेंट जो था, सन 2019 ईस्वी में भारत का डिजिटल पेमेंट 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो
2023 ईस्वी में, जो 2023 ईस्वी में यह बढ़ करके 140 अरब अमेरिकी डॉलर में तब्दील हो गया। यह बताता है कि फिनटेक क्रांति का कितना बड़ा योगदान हमारे देश की अर्थव्यवस्था में है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। एक और भी एक संस्था है कि बॉस्टन कॉन्स्टिन कंपनी है, जो एक बहुत ही विश्वसनीय आंकड़ा प्रस्तुत करती है, एक विश्वसनीय आंकड़ा प्रस्तुत करती है और ये कहती है कि भारत 2025 ईस्वी तक 150 से 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर की यह लेन देन करेगा। किसके माध्यम से? फिनटेक के माध्यम से, फिनटेक। और अंतिम में मैं बता देता हूं कि वित्तीय लेन देन के लिए जब हम लोग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको कहते हैं फिनटेक क्रांति। और वित्तीय लेन देन में जिन सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कहने का मतलब लेन देन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं, फोन पे का इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे कंपनी है। तो वित्तीय लेन देन में जो कंपनी, जो टेक्नोलॉजी हमारी मदद करती है, तो उसको कहते हैं फिनटेक कंपनी कहा जाता है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ये फिनटेक क्रांति के बारे में काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझोगे। मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को भी बीच में मैं लेकर के आऊँगा कि आखिर फिनटेक क्रांति की हमारे देश में शुरुआत कैसी भी, आखिर हमारे देश में ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई कि फिनटेक क्रांति को हमारे देश में इतना ज़्यादा बूस्ट मिल गया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब सन 2016 ईस्वी में जब हमारे देश में जब नोटबंदी जब हुई थी और रात्रि 8 बजे जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, मेरे भाइयों बहनों, यह घोषणा किया जाता है डीडी नेशनल पर देश के वासियों को कि आज रात से 1000 के नोट और 500 रुपये के नोट बंद किए जाते हैं। यह वह क्षण था जब डिजिटल पेमेंट की डिमांड बढ़ने लगी हमारे देश में, फिनटेक क्रांति आने लगा हमारे देश में। फिनटेक क्रांति पहले फिनलैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, इन सभी देशों में फिनटेक क्रांति थी। लेकिन जैसे ही भारत में नोटबंदी हुई, लोगों के पास नगद पैसे की किल्लत होने लगे। दुनिया के तमाम फिनटेक कंपनियों ने सोचा, करे हम जहां पर हैं यहाँ तो पहले से लोग फिनटेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वित्तीय लेन देन में, भारत में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। सब भागे सब फिनटेक कंपनियाँ, गूगल हो, पेटीएम हो, चाहे फिर फोन पे हो, चाहे अन्य सारी चीज़ें, सब भागे भारत में आया। कह रहे भारत में तो फिनटेक क्रांति की तो बाढ़ आ गई। और जिस प्रकार से फिनटेक क्रांति के माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलने जा रही है और फिनटेक क्रांति से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के बराबर खड़ी होने जा रही है। धन्यवाद, थैंक यू।